अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी भगारे बैगन की रेसिपीज़। तो ये आपने शादियों में भी खाए होंगे, सोच रहे होंगे काश हम अपने घर में ही बनाएं। तो आज मैं आपको ऐसी रेसिपीज़ दे रही हूँ इसकी, जो आप अपने घर में भी इजी तरीके से बना सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे ये। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और स्किप करके नहीं देखिएगा। उससे भी ज़्यादा अच्छे आप ये दम के भगारे बैगन हैदराबादी बनाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो बैगन है। ये बिल्कुल फ्रेश बैगन है। ये देखें, इसको हमने क्या करना है, हमने इस तरह से इसे कट लगाने, 4 कट लगाने। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, देख रहे हैं बिल्कुल साफ है। देखें, कहीं से कोई ख़राब नहीं है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से बाकी मैंने कट लगा लिया। अच्छा, ये मेरे पास कुछ वाइट बैगन भी है, इन पे भी मैंने कट लगा दिए। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, तो मैंने ये रख लिए। मैंने कहा कि ये इसके भी बना देंगे हम लोग। सही है। अब हम इसको पानी में इसको डिप ही रहने दें। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले में है हमारे पास मूंगफली 2 टेबल स्पून है खोपरा पिसा हुआ, और ये है तिल 1 टेबल स्पून। सही है। और ये है हमारे पास 2 टेबल स्पून है साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून खसखस, 1 टेबल स्पून ज़ीरा। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो चलते हैं अपने ड्राई रोस्ट की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक फ्राई पैन लिया है। इसे हमने बिल्कुल स्लो आंच पे, ये देखिए बिल्कुल दम वाली आंच है, इस पे हमने इसको रोस्ट करना है। पहले हम मूंगफली रोस्ट करते हैं। पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल स्लो आंच पे आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है, इसकी शेफ लाइफ जो होती है, शेफ लाइफ बढ़ जाती है और इसकी खुशबू जायका डबल तिबल हो जाता है। तो आपने ये ज़रूर रोस्ट करने। देखिए, इस तरह से हमने रोस्ट करने। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हमने ये तिल डालना है। वाइट तिल है ये हमारा, ये हम इसमें डाल दें। इस तरह से हमने इसको थोड़ा, जब तक ये चटकना शुरू नहीं हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, जब तक आपने इसे रोस्ट करना है। देखिए, इस तरह से। पिसा हुआ खोपरा, इसे भी हमने अच्छे से भूनना है। बस इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, पर समझिए कि हमारा ये खोपरा ड्राई रोस्ट हो चुका है। कलर चेंज हो जाए बस।
ये देखिए ये भी रोस्ट हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे इसी में। अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब इसमें हम ये जो धनिया है, ज़ीरा है और जो ये खसखस है, ये हम डालेंगे इसमें। एक एक करके हम इसको रोस्ट करेंगे, सब एक साथ नहीं करेंगे। ज़ीरा और धनिया साथ में रोस्ट कर लेते हैं, खसखस अलग से। अच्छा, खसखस को मैंने पहले से धो के अच्छे से इसकी मट्टी वगैरह सब निकाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने इसे खुश्क करके फिर लिया है। ये इसमें अपनी खसखस, ये देखिए ये खसखस भी हमने सब डाल दी। ये देखिए हमने अपनी खसखस को भी इसी में मिक्स कर दिया। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मिक्स करना है, इसको ठंडा करना है। हमने ठंडा करके हमने क्या करना है, और ये है मैं ठंडा करके हमने इसे मिक्सिंग के जार में इसे पेस्ट बनाना है। तो अब हमने इसके अंदर ही हमने ये ब्राउन प्याज है हमारी, ये देखें ये एक प्याज की ब्राउन मैंने इस तरह से करके रख ली है इसको, ये भी हम इसमें ही डालेंगे। तो मैं पीस लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पाउडर फॉर्म में बना लिया है, ये देखें कितना अच्छे से बन गया है। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ग्राइंडर जग लेना है अपना। इसमें हमने ये जो हमारी प्याज है ब्राउन, एक प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, और इसमें जाएगी थोड़ा सा धनिया और ये 4-5 हरी मिर्चें, ये भी हम ग्राइंडर में डालेंगे। अच्छा, ये 4 टेबल स्पून मैंने इमली ली है, इमली का पल्प निकाला है 4 टेबल स्पून। तो हमें जितनी ज़रूरत होगी हम इतने ही लेंगे, पूरा नहीं डालेंगे। अब हम ये भी हम इसमें जग में डाल देंगे। सही है। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बचा लिया, ये देखिए बाकी डाल दिया, बाकी बचा लिया। अब हम भी इसे भी हमने इसे भी अब ग्राइंड करना है। सही है। मैं इसे ग्राइंड कर लूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अच्छे से अपना ये ग्राइंडर जार में डाल के अच्छे से पीस लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें फिलिंग करनी है इसकी। ये जो हमारे बैगन थे ना, अब हम इसको भरेंगे। किस तरह से भरेंगे, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा ये लिया और इसको यूँ अच्छे से दबा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह से, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से खोल के इस तरह से दबा दबा के अच्छे से अंदर मसाला इसका ये भरना है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। चाहिए। और हम इसको रखते जाएंगे। इसमें पानी आपने अच्छे से निकालना है, पानी निकाल के करें। इस तरह से आपने सारे बैगनों को फिलिंग करनी है, सारे बैगनों की इसी तरह से फिलिंग करनी है। ये देखिए
तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है 1 कप, और इसे मैंने, ये वही ऑयल है जिससे मैंने अभी एक प्याज ब्राउन की थी जो हमने मसाले में ब्लेंड करी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, ये हमारे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा, और ये है तकरीबन 2 चुटकी के करीब है मेथी दाना, ये राई है 1/2 टीस्पून, और इसी तरह से कलौंजी है 1/2 टीस्पून। सही है, ये हम सब इसमें डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये थोड़े से कड़ी पत्ते हैं, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। और ये लहसुन की जवे हैं, ये भी इसमें डालेंगे। अच्छा, फ्लेम आपने कम ही रखना है। अच्छा, तकरीबन ये 5 हमारे पास टमाटर हैं, ये भी हमने इस तरह से 1 के 2 कर लिए हैं, ये भी हमने इसी में डालेंगे। माशाल्लाह से अभी से इतनी खुशबू आनी शुरू हो गई है। ये हमारे टमाटर, ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए फिर मैं आपको बताती हूँ हमने और क्या डालना है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 मिनट हो गए हमने इसको, ये हमारे टमाटर भी देखें कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने इन टमाटरों को निकाल लेंगे। वन टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे हम अच्छे से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। अब हमने डालना है 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून है चिली पाउडर, और ये है हल्दी 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। थोड़ा सा हमने पानी डाला है, और हम इसको थोड़ा सा इसका मिर्चों का कच्चापन निकालना है हमने। जो हमारे बैगन है ये हमने इसमें रखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सारे बैंगन हमारे आ गए। और जो ये हमारा मसाला बचा था ये भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा इधर से ऐसे करके डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है
ये देखिए थोड़ा सा पानी डालना है हमने। अच्छा, जो हमारी इमली बची हुई थी, इमली का पल, ये देखिए ये भी हम इसमें डाल रहे हैं, लेकिन थोड़े ही डालूंगी, बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम और ले लेंगे। अब हम इसे कवर लगा के 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने चमचा नहीं चलाना है इसमें, हमने इस तरह से करना है, क्योंकि ये अगर हमने चमचा चलाया तो ये टूट जाएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब जो हमने अपने टमाटर निकाल लिए थे ना, इसका छिलका रिमूव करके इसको भी हमने इसी में डालना है, इसी तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। ये देखिए मैं चमचा चला रही हूँ, लेकिन ऐसे नहीं चला रही कि ये टूटे, बस ऐसे कि इनको डिप कर रही हूँ ताकि ये टमाटर और इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे कवर लगा के। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे इसकी फ्राई हो गई है। ये देखिए मैं चला नहीं रही हूँ, सिर्फ साइडों से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, और माशाल्लाह से ये भी थोड़े गल गए हैं, अभी थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी ये इमली का पल थोड़ा सा बचा हुआ था, ये भी हम इसी पे डाल देंगे। वो इमली के ही पल में जो कटोरी थी, इसी से मैंने इसमें पानी डाल के थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है। फ्लेम हमने ऑफ नहीं, हमने थोड़ा स्लो करना है। अच्छा, ये है मेरे पास धनिया, थोड़ा सा धनिया हमने इसमें इस तरह से डालना है। और ये है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला है। इसकी वीडियो मैंने आपको शेयर कर चुकी हूँ आपसे। ये मैं इस टाइम पर डाल रही हूँ। और हम इसको फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच पे रखेंगे। दम वाली आंच पे एक 5 मिनट, बस 5 मिनट का हम इसे देते हैं, और बस हमारे दम वाले बघारे बैगन, हैदराबादी बघारे बैगन रेडी है। बस थोड़ा सा 5 मिनट के बाद देखिए कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हुए हैं, बताऊं, दिखाऊं, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं। अब ये हो गए हमारे रेडी। मैंने कर दिया है फ्लेम ऑफ। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी दम के हैदराबादी भगारे बैगन की लुक है। ये देखें कितनी माशाल्लाह से आ रहा है ना मुंह में पानी। तो भी जल्दी से बस मेरी रेसिपीज को फॉलो करते हुए आप भी अपने घर पे बनाएं। तो आपको मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।